दोस्तों नमस्कार। आज हम यूपीपीसीएस के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के संबंध में चर्चा करेंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह का इसका एग्ज़ाम रहने वाला है और क्या-क्या चेंजेस पिछले कुछ सालों में हुए हैं। परीक्षा का पैटर्न किस तरह से बदल गया है, हमें किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए और अब हमें किन-किन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ये थोड़ा-सा हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँ कि अ, कुछ चीज़ें बदली हैं, सबसे ज़्यादा बदली हैं कि परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछने का ढंग है, वो बदल गया है। पहले आप थोरोली जो ऊपर-ऊपर का पढ़ के जाते थे, तो उससे जैसे मान लीजिए आप करंट अफ़ेयर्स ही पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए आपने फर्स्ट रैंकिंग पढ़ ली, सेकंड लास्ट पढ़ लिया या इंडिया का थोड़ा-सा वो पढ़ लिया, तो उससे काम चल जाता था। लेकिन अब क्या है, जिस तरह से पिछले कुछ 1-2 पेपर हुए हैं और 19 का 2019 का जो पेपर आया था और 18 का आप देखेंगे, तो क्वेश्चन पूछने का अब ढंग बदला है। अब आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा और एनालिटिकल भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, कथन कारक के क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। अब आपको एनालिसिस एनालिटिक होना चाहिए। कम से कम 10 से 12-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कथन कारक पर होते हैं, और अगर आपका एनालिसिस सही है, विश्लेषण आपकी क्षमता सही है, तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल पढ़ेंगे तो एनालिसिस की क्षमता अपने आप ही बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि करंट अफेयर्स निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े कारक के रूप में है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस एग्ज़ाम का, जहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी करना होगा और इसके लिए आप आराम से कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, सभी का वही होता है, मैं किसी पर्टिकुलर वही नहीं कहूँगा कि कोई आप उस न्यूज़ चैनल को, उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए या उस पत्रिका को पढ़िए। सभी हाँ, हाँ, रिपीटिशन आपको ज़रूर करना होगा। बार-बार क्वेश्चन बार-बार जो आप जो भी बुक या जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, उसको बार-बार पढ़ना होगा। तीसरा आता है कि एनवायरनमेंट और अर्बनाइजेशन हुआ, इन चीज़ों को क्वेश्चन बढ़ गए हैं, यानी कि पर्यावरण का जो सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है, उसको अभी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। तीसरा आता है कि साइंस निश्चित तौर पर बढ़ा है, साइंस को अच्छे से देखना होगा, साइंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी सेम प्रोसेस में है, बाकी हिस्ट्री को, मॉडर्न इंडिया को अच्छे से पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है कि रिपीटिशन कीजिए। देखिए, रिवीजन जितना करेंगे उतना ही इस एग्ज़ाम को पास करने के आप नज़दीक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज़ वही चीज़ें हैं, वही सब कुछ है। डिटेल्ड एनालिसिस में पढ़िए और रिवीजन कीजिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 11 अक्टूबर को, उससे पहले 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट में किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है, स्टैटिस्टिकल नहीं आता है, स्टैटिक नहीं होता है कि मतलब वही आपको परंपरागत ट्रेडिशनल, इसमें करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है, करंट की जो चीज़ें हैं वही ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बजट तो निश्चित तौर पर ही, देखिए, एक बड़ा कारक शुरू से ही रहा है और उसको अच्छे से तैयार करना होगा। यूपी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से तैयार करना होगा। ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो बाकी हर सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने लायक है, उन पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे या ऑडियो में। बाकी अगर ये जो आपको चैनल पर मैंने आज जो बात की अगर अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।